गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक हम जान लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम को हल करने में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम 10th क्लास में पढ़े थे, हम एक ट्रायंगल लिए। ये कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान देते हैं। ठीक है, तो हम 10th में जो पढ़े थे, जिस एंगल को मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर। और ये झुका हुआ जो होगा ये तो जानते हैं कर्व होगा, हाइपोटेन्यूस, और उसके नीचे बेस यानी आधार। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने का भुजा लंब और नीचे होगा आधार और कर्व। यदि हम इसको हम एंगल मान लें तो इसके सामने का भुजा लंब कौन होगा? ये होगा ना। तो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर इसको कुल 6 अनुपात में तोड़ा था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर कुल 6 अनुपात में तोड़ा था, जिसका नाम दिया था साइन। हम एंगल ले लेते हैं बी, साइन बी बराबर क्या मिलेगा हमको? यानी लंब बचे कर्व, यानी AC बार ए पी। ठीक है, यानी लंब बचे कर्व, इसको कह सकते हैं P बाय H। ठीक है, cos B बराबर cos B बराबर क्या होता है? यानी आधार बटे कर्व, आधार हमें मिलेगा BC बटे AB बराबर B बाय H। ओके, और tan C बराबर हमें मिलेगा यानी P बाय B, यानी AC बाय BC यानी P बाय B। ओके, और इसी का जस्ट हम उल्टा करेंगे। ठीक है ना, तो इसी का उल्टा क्या माना गया था? कौशिक B बराबर H बाय P, और सेक B बराबर H बाय B, और tan B बराबर B बाय P। तो यह सभी फॉर्मूला हम 10th में ही पर पढ़े थे। और नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें। नेक्स्ट लिखें यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये था ना, या साइन स्क्वायर। हम एक एंगल लिए थे यहां पे, यानी ABC, यह PBH। तो इसको यदि हम थीटा माने तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमें मिलता था। इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से चल रहे हैं हम, या लिखते हैं LHS भी दे सकते हैं, इधर से इधर प्रूव भी कर सकते, कोई दिक्कत। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, एक बात याद रखें,
साइन स्क्वायर है थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा पे होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी पी बाय एच, यानी पी बाय एच पे होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर बी बाय एच पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर जब तोड़ेंगे मिलेगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर। ओके, अब जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यानी एच स्क्वायर, हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ब्रैकेट में दे दें चूंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। ओके, तब यहां हम कट करके बराबर 1 हमें मिला। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला जो है 10th में ही पढ़े थे, इसको नोट कर लें। और इसी से जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा, 2-3 फॉर्मूला निकलेगा, हो गया। बेसिक अच्छे से पढ़ लें ताकि 10th में यदि अगर आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस क्लास को, बेसिक क्लास को अच्छी तरह से समझ लें और पढ़ लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे कैलकुलस में और भी कई जगह हमें प्रॉब्लम करेगी। तो इसको यदि हम इस पार करेंगे तो क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हमें मिलता था। यदि हम cos को इस पार करें तो हमें मिलता था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये सही फॉर्मूला याद रखना है। अगला फॉर्मूला लिखें, अगला फॉर्मूला लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। देखते हैं, या हम इसको इस पार करें तो चलते हैं इधर से प्रूफ लिखें। हो गया, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय बी, तो p बाय बी पर होल स्क्वायर। तो 1 प्लस p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा ना। अब करें b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। तो अब यहां पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर, हमें मिलेगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं एच बाय बी पर होल स्क्वायर। तब एच बाय बी क्या होता है, एच बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान, कॉस थीटा बाय बी बाय एच, तो सेक थीटा बराबर एच बाय बी, क्योंकि कॉस का ही उल्टा होता है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉस। तो कॉस का उल्टा होगा सेक, यहां देख रहे हैं उल्टा है, तो हो जाएगा सेक थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर तोड़ेंगे और सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी कई फॉर्मूला निकल सकता है।
इसको यदि उस पार का, इसको पहले नोट कर लेते हैं, हो गया। इसको इस पार करें तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना। पहले मेन फॉर्मूला जो भी हमें मिला वही सिर्फ याद रखें, उससे तो कई सारा फॉर्मूला निकल सकता है। इसको इस पार का रूट को जब हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो पहले मेन फॉर्मूला जो होगा उसको पहले याद रखना, और उससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला निकलेगा उस तरह से निकाल कर हम प्रॉब्लम में हल करेंगे। नेक्स्ट लिखें यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर से लेकर चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी और होल स्क्वायर होगा ना, ये दोनों पी स्क्वायर जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब जो एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बार पी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो एच बार पी पर क्या आएगा, खुद स्क्वायर आएगा ना, तो एच बार बी बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला था, इसको याद रखना। ठीक है, और तीन फॉर्मूला इसको याद रखें, जो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा, ये सब हम 10th में ही पढ़े हैं। इसको यदि इधर करें तो क्या मिलेगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। यदि हम साइन को इस पार करें, सॉरी कॉसेक को इस पार करें तो मिलेगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। हो गया। नेक्स्ट एक होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, और तीसरा होगा, ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, या कॉस को ही नीचे लाएंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होगा। अब टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ओके, तो ये सब तो बेसिक था। अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं। हम 10th में पढ़े थे, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, उसको पहले निकाल लेते हैं। पहले एक काम करें, पहले हम 45 डिग्री का निकाल लेते हैं। देखिए 4
45 डिग्री। ये सब थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। फिर 45 डिग्री 30 ठीक है। 45 डिग्री जैसे मान लीजिए हम ज्योमेट्री जब हम एसटीडी कर रहे थे 10th में, तो साइन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा हम 10th में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको हम एक बार फिर से हम प्रूव कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं ताकि आसानी से समझ सकें। ए बी सी मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल सी का मान लें 45 डिग्री, ठीक है। यदि ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री है, होगा ना? क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता। जब ये 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। प्रूफ लेट हम मान लेते हैं कि एंगल बी सी ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तब एंगल सी बी ए, तो एंगल सी बी ए बराबर क्या होगा? सी बी ए बराबर क्या होगा? बी 45 डिग्री होगा। अगर जब दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तब देन सी बी बराबर होगा ए बी, ठीक है। अब इसको हम x मान लेते हैं, यहां से यहां तक का दूरी हम x मान लेते हैं, तो ये भी दूरी हमारा क्या होगा? ये भी दूरी हमारा क्या है? x ही आएगा। तो हम इसको x माना, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान देना, यहां से यहां तक दूरी x है, तो ये भी दूरी क्या आएगा? x आएगा। यदि हमारे ये दूरी निकल जाए, ध्यान देना, ये दूरी निकल जाए तो हम मान निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तब ए सी बराबर रूट ओवर, यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट क्या है? अब ए बी का मान क्या है? ए बी का मान क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का भी मान एक्स स्क्वायर ही होगा। ए सी बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो रूट का जब बाहर करेंगे हमें x मिलेगा, तो ए सी बराबर हमें मिलेगा x रूट 2। तो हमें ये क्या मिला? x रूट 2 हमें मिला, ठीक है। तो हम कह सकते, अब देखिए साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री। तब इसके सामने का भुजा क्या होगा हमारा? लंब। लंब टेकर यानी x बार रूट 2 x आएगा, यहां से x कटेगा तो हमें मिलेगा 1/√2। अब नेक्स्ट लिखें cos 45 डिग्री, cos थीटा बराबर क्या होगा? यानी आधार बटेकर सी बी बाय ए सी, हमें मिलेगा x बार रूट 2x, यहां x कटेगा 1/√2 मिलेगा।
हो गया। तो उसी तरह tan 45 डिग्री का निकालेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, यानी ए बी बटे बी सी, यानी x बार x बराबर 1, यानी tan 45 डिग्री बराबर 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम 45 डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 60 डिग्री और 30 डिग्री ये सबों का मान हम निकालेंगे। थैंक यू।